खबर देखने के लिए YouTube चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। नजर डालते हैं सबसे बड़ी 5 बड़ी खबरों पर। वैशाली से बड़ी सूचना। वैशाली के तिसियोत में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत की सूचना। पुलिस पहुंची घटनास्थल पर, कर रही है जांच। कहा कि शराब से नहीं हुई मौत, परिजनों ने लगाया आरोप। शास्त्री नगर थाने में बड़ी मात्रा में गांधी मैदान बस स्टैंड एवं शास्त्री नगर थाना क्षेत्र से बड़ी मात्रा में चरस एवं गांजा बरामद, पूछताछ जारी। पटना के कदम कुआं थाना क्षेत्र के प्लास्टिक फैक्ट्री में अचानक आग लगने से अफरा तफरी। दमकल की गाड़ियों के पहुंचने के घंटों बाद पाया गया राहत। और समस्तीपुर में एक सफाई कर्मी की पीट कर हत्या के बाद पहुंचे दीपांकर भट्टाचार्य, माले नेता। बिहार में एक माह पहले ही 40 लोगों की जहरीली शराब से जहां मौत हो गई थी, इसके बाद एक बार फिर नीतीश कुमार के सक्रिय रहने के बाद भी जहरीली शराब से 3 व्यक्तियों की मौत की सूचना वैशाली से आ रही है। कहा जाता है कि वैशाली के तिसियोत के एक गांव में 3 लोगों की मौत ने पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस के अधिकारी बचते फिर रहे हैं जवाब देने से, लेकिन स्थानीय लोग एवं मृतक के परिजनों का कहना है कि तीनों व्यक्ति ने शराब पी थी और शराब की वजह से मौत हुई है। हम बता दें कि जहरीली शराब को लेकर के नीतीश सरकार ने सभी जिला अधिकारी एवं एसपी को निर्देश दिया था कि इस पर कड़ाई से निपटे, लेकिन ये 3 मौत ने पूरे बिहार में एक बार फिर विपक्ष को, नीतीश सरकार को घेरने का मौका मिल गया। देखिए वैशाली से एक रिपोर्ट। अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिला अधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ जहरीली शराब के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की थी। इसी बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। वैशाली में 3 लोगों की मौत से हड़कंप मचा है। कहा जा रहा है कि जहरीली शराब की आशंका बताई जा रही है और परिजनों ने भी इस बात को पुलिस एवं मीडिया के समक्ष बताया कि जो व्यक्ति मृतक हैं उनसे शराब पीने की सूचना और शराब पी रहे थे। वैशाली में 3 लोगों की शराब से मौत के बाद अब पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई है। आनन फानन में पुलिस पदाधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। कहा जाता है कि ये घटना वैशाली के हरनौत में हुई है। यहाँ पर अचानक 3 लोगों की मौत हुई है। परिजनों ने शराब पीने की बात मीडिया के समक्ष कही। वही तो हुआ जो दारू पी के डेथ पे, और कोई घटना हम जानते ही नहीं। अच्छा, किन लोगों के साथ में बैठ करके शराब की? अब हम तो यहाँ का बहू हैं, हम तो बाहर नहीं निकलेंगे। जो किन के साथ बैठते थे नहीं बैठते थे वो तो हमको नहीं मालूम। हम लोग तो घर से कहीं निकलते नहीं है। लेडीज घर का ही दबा जाने पता तो चला। जो पहले से मालूम था जो दारू गांजा वो एक्सेस पीते थे, तो जब पहले से पीते थे, डेड बॉडी भी आया तो पिए हुए में आया है, तो यही पता चला जो मतलब कहीं। अब घटना हम नहीं जानते, मरला पर हमको खबर की है। भोर में 4 बजे भोर में तो हम आए हैं, ताले मरा हुआ है। तो यहाँ जब पहुँचे तो क्या जानकारी मिला, कैसे मौत हुई है? दारू पी के हमें ये कोई कहा तो हम जाने। क्या लगता है कि किन्हीं लोग के साथ में बैठ करके शराब पिए थे? पहचानते हैं वैसे लोग को जिनके साथ बैठ करके पिए थे? हम नहीं अकेला पिए कि बैठ के पिए। मतलब कि और भी मौत हुई है? हम मतलब इस गांव में और भी मौत हुई है जहरीली शराब पीने से? कई वो तो हुआ है, सुने हैं। घटना की सूचना मिलते ही बड़े पुलिस अधिकारी भी पहुंचे। महुआ एसडीपीओ पूनम केसरी ने मामले की पड़ताल की। हालांकि पुलिस को जहरीली शराब मामले सुनते ही हाथ पैर फूलने लगे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि ठंड से भी मरने की बात आ रही है और पुलिस जांच कर रही है। आए 12 बजे रात में तो उनका तबीयत अचानक खराब था। लोग बताए कि ठंडा लगने से भी मृत्यु हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अपना शराब पिया है उनके परिवार के लोग, तो उसका जाँच होगा। लेकिन सर, मृतक के जो परिजन है वो तो बता रहे थे कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, क्योंकि सब लोग सेवन भी किए थे। सामने ही बता रहे थे कि पीने से मौत हुई है। ये सब अभी कंफर्म नहीं। एक माह पूर्व ही 40 लोगों की जहरीली शराब से मौत बिहार में होने के बाद अब इस बार 3 मौत वैशाली की। नीतीश सरकार को विपक्ष को घोरने का एक बार और मौका मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि सरकार पूरी तरह से शराब को रोकने के लिए अपने सारे पुलिस पदाधिकारियों को लगा दिया है।
पटना के गांधी मैदान सरकारी बस स्टैंड एवं शास्त्री नगर से बड़ी मात्रा में चरस एवं गांजा की खेप बरामद की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सरकारी बस स्टैंड गांधी मैदान से पटना से दिल्ली के लिए हमेशा नशे की सामग्री जाती है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जो छापेमारी की तो वहां पर नशा का चरस एवं गांजा बरामद किया गया। वहीं से एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद शास्त्री नगर थाना से भी चरस एवं गांजा बरामद किया गया। यानी हम बता दें कि दोनों जगह करीब 10 किलो से भी ज्यादा नशा की सामग्री बरामद की गई है। पुलिस देर रात तक छापेमारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गांधी मैदान बस स्टैंड और शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में बड़ी मात्रा में शराब बरामद किया गया है। कहा जाता है कि पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि नशीले पदार्थ बेचने वाले गांधी नगर मैदान के पास बस स्टैंड में नशीली शराब कर रहे हैं। इसी मौके पर पुलिस टीम ने छापेमारी की तो 3 किलो का चरस बरामद किया गया। यह खेप 2 हिस्सों में पुलिस ने बरामद किया है। चरस की पहली खेप की बरामदगी गांधी मैदान सरकारी बस स्टैंड से हुई। दूसरी खेप स्पेशल इनपुट के आधार पर शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के समनपुरा इलाके से बरामद की गई है। दरअसल पटना के गांधी मैदान थाना अध्यक्ष को इस बात की लगातार सूचना मिल रही थी। पटना से ही एक बड़ी खबर आ रही है। पटना के कदम कुआं थाना क्षेत्र में प्लास्टिक की एक फैक्ट्री में आग लग जाने के कारण बड़ा नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि संकरी गली होने के कारण बचाव राहत कार्य में भी काफी विलंब हुआ। कहा जाता है कि प्लास्टिक के इस फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां आग लगी, जिससे बड़ी मात्रा में वहां नुकसान पहुंचा है। दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया, बाद में आग पर काबू पाने के लिए। आग पर काबू विलंब से पाने के कारण वहां काफी नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों ने भी बताया संकरी गली होने के कारण सही समय पर बचाव एवं राहत कार्य नहीं जुट पाया। राजधानी पटना में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। कदमकुआं थाना क्षेत्र के लोहानीपुर स्थित उपाध्याय लेन में प्लास्टिक के गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पहुंची 2 दमकल की गाड़ियों ने आग पर कड़ी मेहनत के बाद काबू पाया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि दमकल की गाड़ियों को काफ़ी लेट से पहुँचने के बाद समस्या हुई है। उन लोगों ने खुद आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग पर जब काबू पाया नहीं गया तब दमकल की जरूरत पड़ी। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद काफ़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया गया है। ये मतलब क्या बोलते हैं, बिजली जो तार है ना उससे आग लगी थी, शॉर्ट सर्किट लगी थी, उससे गई है, मतलब आग अंदर गई है। उसके अंदर नीचे गोदाम बनाए हुए प्लास्टिक का, जो बाल्टी वगैरह बिकता है, छोटी मार्केट में दुकान है, उनसे मतलब कि उसमें गोदाम में पूरा आग लग गया। कैसे भयानक आग लगा है? कब लगा? इतना लग गया कि दूसरे मकान में भी आग पहुँच गई थी। सामने ब्लैक मकान भी हो गई, सामने खिड़की था उसमें भी आग लग गई। किनका घर है ये? नारायण जी नाम है, नारायण जी। लोग फंसे हुए हैं क्या? अब 2-3 आदमी उतरे हैं, छत पर से उतरे, बाकी अब नीचे का कुछ। कितने लोग रहते थे? मेरे मकान मालिक रेंट भी है, मतलब मालिक खुद है, उनकी पत्नी भी है, बीवी बाल बच्चा सब। लेकिन आग बुझाने में परेशानी क्या हो रहा है? परेशानी यही हुआ कि समस्तीपुर से भी एक बड़ी खबर आ रही है। समस्तीपुर राष्ट्रीय महासचिव भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य वहां पहुंचे हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही एक सफाई कर्मी की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद प्रशासन एवं अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद एवं मृतक के परिजनों को सांत्वना देने के लिए दीपांकर भट्टाचार्य एवं धीरेन्द्र झा वहां पहुंचे हैं। पॉलिट ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा दोनों वहां पहुंचकर मृतक के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की राशि दी है। इसके अलावा सरकार से मांग की है कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। देखिए समस्तीपुर से एक रिपोर्ट। पीट कर दलित राम सेवक राम की हत्या पर पहुंचे भाकपा माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य। समस्तीपुर जिला रोसड़ा अनुमंडल के रोसड़ा के मृत सफाई कर्मी राम सेवक राम के परिजनों को न्याय मुआवजा नौकरी देने के बजाय परेशान करने की जानकारी मिलने के बाद भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य एवं पॉलिट ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा रविवार को रोसड़ा पहुंचकर मृतक के परिजनों से मिलकर सांत्वना दिया। मामले की पूरी जानकारी लेते हुए पीड़िता के परिवार को तत्काल 50,000 रुपये की राशि दी एवं सरकार के खिलाफ आरोप लगाए। राम नरेश राम सेवक राम जी की पत्नी से और उनके बेटों से बातचीत हुई और जो पता चला तो बहुत बड़ा अन्याय इस पूरे परिवार के साथ हुआ है। राम सेवक राम की तो पीट करके हत्या ही कर दी गई। आप देख लीजिए कि जहां सफाई कर्मचारियों को 5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा था, त्योहार का समय था, लोग वेतन मांग रहे थे, बहुत जायज अपनी मांग है,
और इसके चलते इनको घर से बुला करके पिटाई की गई और उसमें अधिकारी के गुंडे और पुलिस ने मिलकर के पीटा, इतनी बर्बरता से पीटा कि लगभग उसी समय उनकी मौत हो गई। और फिर इन लोगों को इस अस्पताल उस अस्पताल फिर पीएमसी तक भेज करके और अल्टीमेटली उनके जो पोस्टमार्टम का कागज वो भी इनके पास नहीं है। लाश को घर लाने नहीं दिया गया, लाश जलाने में परिवार का जो हक है वो नहीं दिया गया, छीन करके रात को 2 बजे बिल्कुल जैसे हाथरस में यूपी में हाथरस की बेटी के साथ हुआ, बिल्कुल उसी तर्ज पर बिहार में भी नीतीश जी की पुलिस भी जोगी की तरह यहाँ काम कर रहे हैं।